हेलो नमस्कार जय हिंद स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, ये जो हम आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये जो है वेक्टर से है और इस समय जो है जो वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट वो वेक्टर और 3D मिक्स वीडियो बना रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये सेट नंबर 1 2019 और ये संकेतांक है EI में ये प्रश्न पूछा गया है। इस समय हम वही क्वेश्चन लगा रहे हैं जो क्वेश्चन बोर्ड बराबर पूछ रहा है। फर्ज ही नहीं कि जो पाओ वही लगाते रहो, तो जो लगा रहा हूँ इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद ये है कि ये इस टाइप के प्रश्न बोर्ड में अवश्य फंसेंगे, मतलब आ जाएंगे, तो इसको ज़रूर आप देखिए और शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखोगे तो 101% आपको समझ में आ जाएगा, गारंटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसके अलावा देखिए इसके अलावा प्लेलिस्ट में लगभग कक्षा 12 के सारे लेसन लगा के रख दिया हूँ। यहाँ तक कि जो है इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, जितने भी हैं टॉपिक सब लगे हुए निःशुल्क, कोई पे नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे। और एक चीज़ और बता दें, हिंदी में भी इसको हम समझा देंगे ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन, ये टी है भैया, ठीक है, बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। कह रहा है कि वेक्टर ए और बी के बीच का क्या बताइए, वेक्टर माने सदिश होता है। कह रहा है सदिश ए तथा बी के बीच का एंगल बताइए यदि इफ दियर मैग्नीट्यूड आर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, यदि उनके परिणाम, ठीक है, परिमाण कितने हैं, यदि उनके परिमाण 1 व 2 हैं, ठीक है, क्रमशः। और क्या दिया है, ए वेक्टर बी की वैल्यू 1 दिया है। तो यहाँ पर इस प्रिय छात्र हम लिखेंगे क्या, सबसे पहला काम तो यही लिखेंगे जो इसमें लिखा है। कह रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, वेक्टर ए का। तो वेक्टर गिवन में है, यहाँ लिख दो पहले गिवन। क्या लिखोगे, गिवन। गिवन में क्या लिखोगे, मॉड ए की जो वैल्यू है वो 1 लिखा है और मॉड वी की जो वैल्यू है वो 2 लिखा है कि नहीं। और आगे क्या लिखा है, ए लिखा है, ए बी की वैल्यू, वेक्टर ए वेक्टर वी, इसकी वैल्यू लिखा है 1 लिखा है। अब हमको क्या बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर प्रिय छात्र आप लिखोगे, लेट कर लिया करो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। माना, यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, माना, ठीक है, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, के बीच का कोण क्या है भाई, थीटा है, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे काश थीटा। हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, इतना है, वी नो दैट काश थीटा जो होता है ये सूत्र है, ठीक है, वो होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी होता है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया। अब ए डॉट बी की जो वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे में यहाँ पर डॉट छिपा हुआ है, ठीक है, ए डॉट बी, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट ही है, ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू 1 लिखा है। और देखिए प्रिय छात्र यहाँ पर क्या लिखा है, वेक्टर ए की वैल्यू 1 लिखा है, ये देख लो सामने, और वेक्टर बी की वैल्यू 2 लिखा है, यहाँ लिख दिया 2। तो कुल मिला के काश थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ, काश में, काश में ये 60 अंश का मान है। किसका मान है, काश 60 का मान भी 1/2 होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो थीटा की जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर तो इसलिए क्या होगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके माइंड में आ गई होंगी और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और आइए जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये भी देखिए सेट 1 में ही पूछा गया है, 2019 EI सेम सेट है, सब कुछ वही है। देखिए ये क्वेश्चन भी इसी सेट में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया भाई क्वेश्चन है। क्या लिखा है, लिखा है कि इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, ये मतलब एकांक सदिश है,
वेक्टर ए जो है क्या है, इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश है। एंड ये इसकी वैल्यू इतना दिया है। तब इसमें क्या पूछ रहा है, मॉड, देखिए वेक्टर मॉड ए की मतलब मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, मॉड वेक्टर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन लिखने के बाद देखते हैं स्टूडेंट क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा है, इसको लिखो जो लिखा है। पहली बात तो ये लिखा है कि ये जो है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम मॉड निकालें तो वैल्यू 1 आएगी। किसी भी वेक्टर कहे कि ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड 1 के बराबर होना चाहिए प्रिय छात्र, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हो क्या है, ये जो देख रहे हो वैल्यू जो लिखा है, ठीक है। डॉट यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पर x प्लस क्या लिखा है, a लिखा है, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू 8 लिखा है। अगर ये दिया है तब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलिए डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। इसका इसके साथ पहले होगा डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा x डॉट x। अब इसका दूसरे वाले के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, प्लस, भाई इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो x डॉट ए हो जाएगा। देखिए हो गया ना इसका दोनों में। अब इसका जो है इस पहले वाले के साथ, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, a डॉट एक्स हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर x हो गया। अब इसका जो है दूसरे वाले के साथ होगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया a डॉट a, ठीक, यहाँ तक आ गया होगा आपको, इक्वल टू 8 हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आगे इसको थोड़ा सा आगे मिटा देते हैं, उसके बाद अब आपको बताते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, माइंड यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए प्रिय छात्र, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, x, देखिए वेक्टर x डॉट वेक्टर x लिखा। इस चीज़ को स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को आप लिख सकते हो मॉड में, ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। क्योंकि x है 2 बार है ना, तो 2 बार लिख दिया। और ये जब दो डॉट प्रोडक्ट, देखिए जब दो जो है वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट में होते हैं तो स्केलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो स्केलर हो जाते हैं, क्वांटिटी हो जाते हैं। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी था x वेक्टर, लेकिन जब इसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया जाता है तो ये उसी के साथ हो गया है बहरहाल, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। अभी इसी वाले में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है वेक्टर x डॉट वेक्टर a, और माइनस क्या लिखा है, वेक्टर a है और फिर ये है। तो इसको हम चाहें तो इसको हम पलट सकते हैं, कैसे, वेक्टर x डॉट वेक्टर a लिख सकते हो, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आगे पीछे इसको पलटा भी जा सकता है। इसको इसी तरह आप क्या लिख सकते हो बताओ, आपको तो पता हो गया होगा ना, मॉड वेक्टर a का होल स्क्वायर मतलब टोटल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये दोनों एक जैसा है तो कट गया। अब देखिए प्रिय छात्र, यहाँ पर क्या होगा, ये तो यहाँ पर लिखा है स्क्वायर में, यहाँ पर क्या बचा है, ये बचा है, इक्वल टू यहाँ पर 8 है। यहाँ पर तो x ये तो है ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू देखो प्रिय छात्र क्या लिखा है, 1 लिखा है, क्योंकि ये वेक्टर जो a था वो यूनिट वेक्टर था, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू आप रख दीजिए। तो जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर इतना है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, 8 ही है, और जब ये उधर आएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और हो गया ये कितना, 9 हो गया। और यहाँ पर स्टूडेंट स्क्वायर था। अब जब ये स्क्वायर उधर जाएगा इसके पावर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट में, और जब निकलेगा तो प्लस माइनस 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मॉड वेक्टर x, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या है बताओ, पॉजिटिव वैल्यू है। तो मॉड, इसलिए मॉड वेक्टर x की जो वैल्यू आएगी प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए प्रिय छात्र, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे जब समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे। और अब आइए जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सेम सेट है, सेट नंबर 1 है, 2019 है, संकेतांक भी वही है, सब कुछ वही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या बताना है, शो दैट फॉर एनी 2 वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बताना है कि किसी
दो वेक्टर मतलब है यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए ये होल्ड करता है हमेशा, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट आज मैं आपको इसको एक बेहतरीन मतलब ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, और आपको हमेशा याद हो जाएगा, आपको कभी भी इसमें गड़बड़ी आप नहीं करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे और इसको लगाना शुरू करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर लिखा है, पहले यहाँ पर लिख चेक करते हैं इसका ट्रिवियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे बी चेक, क्या लिखेंगे, बी चेक ट्रिवियली फर्स्ट, ट्रिवियली फर्स्ट। ट्रिवियली का मतलब यहाँ पर बहुत नॉर्मल रूप से, तुच्छ रूप से, एकदम आसान तरीके से पहले हम इसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये लिखा हमने, अब यहाँ पर केस नंबर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केस नंबर 1। और इस केस नंबर 1 में हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे कि वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर है, ये हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वेक्टर बी को 0 के बराबर चेक कर लेंगे, रहेगा तब क्या होगा। फिर उसके बाद हम तीसरा कंडीशन बनाएंगे स्टूडेंट कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों जो है 0 वेक्टर के बराबर नहीं है। बस इतना ही काम करना है, 3 केस, बहुत आसान है। तो चलिए अब इसका इतना लिख दिया, अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए स्टूडेंट, ये है, इसमें दिख रहा है मॉड के अंदर ए डॉट बी, ठीक, ये लिखा ना। अब चलिए ए डॉट बी की वैल्यू इसमें रख दिया जाए। जब स्टूडेंट यहाँ रखोगे ए डॉट बी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी, ठीक है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा भाई, जो इसकी वैल्यू, इतनी वैल्यू ए डॉट बी की वैल्यू रखा, बाकी ये जो लगा था मॉडुलस बगल से ये लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ तक तो काम आपका ओके हो चुका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अब सिंस आप क्या देख रहे हो कि वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर के बराबर है कि नहीं। और अगर हम इसको भी देखिए, ये भी वेक्टर फॉर्म में भी, जैसे इसको मॉड में इसे लिख ऐसे करते हैं, वैसे ही क्या होगा, इस पर भी लग जाएगा भाई, दोनों तरफ मॉडुलस लेने पर 0 है, तो ये हो जाएगा 0। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिए जाए। तो जब यहाँ रखेंगे प्रिय छात्र, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए तो क्या हो जाएगा, रखो इसमें ए डॉट बी इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये ए की वैल्यू 0 आपने रख दिया, तो 0 इंटू वेक्टर जो है मॉडुलस बी, यहाँ कास थीटा है, और ये वैल्यू टोटल हो गया 0, हो गया 0 कि नहीं हो गया। अब इसी प्रकार से अब फिर से अगला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब लेंगे राइट हैंड साइड, क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो प्रिय छात्र, राइट हैंड साइड कौन है, ये है दोनों, ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी है। यहाँ पर भी लिखेंगे व्हेन क्या लिखेंगे, वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो 0 वेक्टर है स्टूडेंट, और जब हम इसका मॉड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ ए, तो इधर भी निकलेगा, ये 0 है, और जब बाहर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो क्या आएगा, 0 इंटू मॉडुलस ऑफ बी, तो ये भैया ये भी 0 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। भाई ये भी 0 आया था, वो भी 0, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि वेक्टर देखिए बी वो 0 वेक्टर के बराबर है, इसको अब मानेंगे। अब प्रिय छात्र हम लोग करेंगे क्या, इसमें फिर से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, तो लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉडुलस में ए डॉट बी है, और ए डॉट बी की वैल्यू चलो इसमें रख दिया जाए, बाकी मॉडुलस जो बना है वो बना रहेगा। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है कि नहीं, यही होता है ना, ठीक है। व्हेन वेक्टर भी 0 वेक्टर के बराबर है, और अगर हम इसका मॉड निकाल दें तो ये हो जाएगा 0 वेक्टर, और ये वैल्यू 0 हो गया कि नहीं। अब चलो ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दिया जाए,
तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ पर रखोगे वैल्यू, तो वेक्टर ए इंटू 0 इंटू कास थीटा, ये वैल्यू हो गया 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया। अब चलिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। तो राइट हैंड साइड बेटा यहाँ पर आपका क्या लिखा है, इसको आप समझिए थोड़ा सा। तो राइट हैंड साइड जो होता है कहाँ लिखा है, ये देखिए सामने लिखा है राइट हैंड साइड, मॉड ए और मॉड बी लिखा है, ये तो लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेन, ठीक है, क्या लिखेंगे, वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, अभी दोनों वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसको हम मॉडुलस ले लें दोनों तरफ, दोनों पे क्या ले लें, मॉडुलस, तो ये हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा ना, वो स्केलर क्या नाम क्वांटिटी हो जाएगा ना, अभी वेक्टर क्वांटिटी था, जैसे मॉड लिया स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया। तो मॉड बी की वैल्यू इतना आ गया। अब चलो ये वैल्यू उठा के ऊपर रखते हैं, इसलिए क्या होगा, मॉड वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, मॉडुलस वेक्टर ए इंटू 0, ये हो गया 0। तो यहाँ पर प्रिय छात्र क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, बराबर हो गया नहीं हो गया। तो प्रिय छात्र यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, पहले लाइन खींच देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, द इनइक्वालिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी इज लेस एंड इक्वल मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये होगा इज सेटिस्फाई ट्रिवियली। ठीक है, ये सेटिस्फाइड कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ दो काम आपको कर लेना है पहले। अब तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, केस नंबर 3 लगाना है, केस नंबर 3। इसमें क्या करेंगे, ज्यूम करेंगे, मतलब लेट करेंगे। वेक्टर ए ये 0 वेक्टर के बराबर नहीं है और वेक्टर बी भी 0 वेक्टर के बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग करेंगे, जब दोनों नहीं है तो यहाँ पर तो हम लोगों को पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा के बराबर होती है। ये बात तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए डॉट बी बराबर इतना होता है, ये हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि लिख दीजिएगा वी नो दैट, यहाँ पर बल्कि लिख दीजिएगा इसको। आप टेकिंग मॉडुलस इन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए। तो जब मॉडुलस लोगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, देखिए ये आपका मॉडुलस ए, यहाँ पर मॉडुलस बी, यहाँ पर कास थीटा लिखा है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ए डॉट बी यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है। इसको हम चाहे तो ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ कास थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, कास थीटा लिख सकते हैं। इसको बेटा इधर लेके चले आओ, तो मॉडुलस ऑफ ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पर कास थीटा तो ही है। और वी नो दैट, हम जानते क्या हैं, वी नो का ये है उसमें है, ठीक है, मॉड में है, मॉडुलस में। वी नो दैट, बेटा हम लोग जानते क्या हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को ये पता है कि जो कास थीटा होता है इसका रेंज -1 से लेकर के +1 तक आता है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस पर मॉड लगा दें, किसके ऊपर, कास थीटा के ऊपर, तो ये 0 से नहीं चलेगा, क्योंकि मॉड है तो पॉजिटिव संख्या देगा ना। तो 0 मतलब -1 से नहीं चलेगा, 0 से फिर हो जाएगा, 0 से 1 तक हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए। जैसे ही मॉड लगता है ये 0 से 1 हो जाता है। इसलिए अब इसमें से इतना वाला पोर्शन हमने निकाल लिया,
देखिए मॉड कास्ट मॉडुलस ऑफ कास्ट थीटा ये किसके होगा, ये 1 से लेस एन इक्वल होगा। इसकी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और लेस एन इक्वल 1 लिखा है। इसको प्रिय छात्र उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ए डॉट देखिए मॉडुलस में ए डॉट बी और इधर जब जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बी, ये हो गया। और यही हमको क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से आपको इसको लगाना चाहिए। बहुत से लोग केवल इतने लगाते हैं, यहाँ से केवल इतना, ये केवल थर्ड वाला कंडीशन लगाते हैं, बाकी ये कंडीशन दिखाते नहीं है। लेकिन ये देखिए गुड्डू सर मैथ गुरु में आपको सारे कंडीशन आपको दिखाए गए हैं। अगर आप अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें, ताकि जो है जितना भी वीडियो मैं पहले बनाऊं सबसे पहले इसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और आइए देखिए ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी जो है सेट से है, सेट नंबर 1 2019 EI। देखिए कितनी बार पूछा जा रहा है, ये देखिए कितने क्वेश्चन इसके आते हैं। तो चलिए इस पे जो है समय नहीं नष्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलो लगाना शुरू करते हैं, ठीक। तो पहला वाला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हेयर पहले क्या लिखा है 1 - x/3 लिखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, ब्रैकेट के अंदर y - 14 और अपान में 2p लिखा है। आगे यहाँ पर प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, z - 3 लिखा है, अपान 2 लिखा है। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, ठीक है। जब यहाँ कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x - 1 हो जाएगा और अपान में देखिए क्या लिखा है 3 लिखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 जो ऊपर है यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, जैसे इधर देखो y - 14 लिखा है और देखिए नीचे यहाँ पर 2p लिखा है। तो 2p बाई इसको हमने लिख दिया 7 कि नहीं। अभी ये पलटेगा फिर इसी तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है z - 3/2 लिखा है। अब इस माइनस को नीचे लेके चले जाओ तो x - 1/3 और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का 3, y - 14 अपान क्या रहेगा 2p/7 हो गया और यहाँ z - 3/2 हो गया। अब इसका डायरेक्शन रेशियो देखा जाए, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। वो क्या है भाई, देखिए माइनस का 3 है और यहाँ 2p/7 है और यहाँ पर 2 है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जिसे हम बोलते हैं द्विक अनुपात। क्या बोलते हैं, द्विक अनुपात। तो देखिए इसका द्विक अनुपात हमने निकाल लिया। अब चलिए सेकंड वाला लेते हैं एंड दूसरा लेते हैं। स्टूडेंट क्या लिखा है, इसमें -7 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, -7। तो जब -7 लेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो 7 लिखा है ये माइनस कॉमन हो जाएगा क्योंकि 7 बाहर हो गया है। और नीचे क्या लिखा है, नीचे आपका लिखा है 3p लिखा है। इस वाले में देखिए क्या लिखा है, y - 5 लिखा है कि अपान में 1 लिखा है। यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो z - 6 हो गया अपान 5 हो गया। ये देखिए क्या लिखा जा सकता है इसको, x - 1/3p/7 चला गया कि नहीं, -7। अभी इसको पलटेंगे फिर यही बन जाएगा ऊपर पुनः, तो इसीलिए हमने ऐसा कर दिया y - 5/1 और माइनस को नीचे ले जाओ तो z - 6 अपान में माइनस का 5 हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 3p/7, 1 इधर माइनस का 5 है। देखो मैंने इस तरह क्यों बनाया, क्योंकि देखिए जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, x - x1/a = y - y1/b और z - z1/c। मतलब ये x y z इसका कोफिशिएंट 1 छिपा रहता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और ये
पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी, जैसे ये इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ x निगेटिव था, तो देखो मैंने इसको पॉजिटिव बनाने का प्रयत्न किया। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जैसे निगेटिव था तो मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है। दिखाओ आगे देख लो, ये मैंने पॉजिटिव बना दिया कि नहीं, y को भी पॉजिटिव बनाया, z को भी। इसी तरह इसमें भी देखिए x को पॉजिटिव बनाया, y को पॉजिटिव बनाया, z को। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि बोथ lines are orthogonally each other, both lines are क्या है भाई, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल है तो बच्चा क्या होता है, कहानी इसका क्या होता है कि पहला द्विघनपात इंटू पहला द्विघनपात, प्लस दूसरा द्विघनपात इंटू दूसरा द्विघनपात इंटू तीसरा द्विघनपात, तीसरा द्विघनपात, बराबर ये 0 के बराबर हो जाता है। ये इसका कंडीशन होता है, ऑर्थोगोनल लिखा हो या परपेंडिकुलर लिखा हो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे स्टूडेंट, -3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, बोलो पहले वाले में, इसमें 3p बाई माइनस का 7 में कर दोगे। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा, प्लस लिख करके 2p/7 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, तो -5 में होगा, और इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन होता है। अब यहाँ पर प्रिय छात्र, यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा, 9p/7, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 1 2p/7, और ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11p/7 इक्वल टू कितना हो गया, 10। ये इधर जाएगा स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, 11p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70/11 आ जाएगा। तो प्रिय छात्र आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना, p इक्वल टू 70/11। तो समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दे। अब तो मज़ा आ रहा होगा आपको खुद भी। अगर वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन की बटन को दबा दें और अपने दोस्तों के में इसे अवश्य भेजें। जय हिंद।